हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 खुश होंगे और अपने जीवन में आगे अच्छी तरह बढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे मैं कुछ कपड़े उठा रही हूँ। ये कपड़े मैंने शाम को डाले थे यहीं पे। मैंने कहा ऊपर डालूँगी तो हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे, इसलिए मैं नीचे ही डाली तो मैंने उठाने की कोशिश की। कपड़े उठा भी लिए इस शर्ट को और तय लगा कर मैंने हाथ में भी ले लिया। फिर देखा कि कपड़ों में चींटियाँ हैं तो मैं यहाँ फिर से वापस से टांग दूँगी। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पहले रस्सी में चौक खींच देती हूँ, लक्ष्मण रेखा, फिर मैं लगाऊँगी कपड़ों की तय। क्योंकि अगर चौक नहीं खींचूँगी तो फिर वो वहीं की वहीं रहेंगी और कुछ भी कोई फैलाएगा तो फिर उसमें चढ़ जाएंगी। तो रस्सी, डोरी और कपड़े, दीवार, बहुत बेसन, सिंक कुछ भी नहीं बचता है इनके पीछे। हर जगह मिलती हैं ये, हर जगह घूमना है इनको, घर के कोने कोने में घूमती रहती हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और कितनी तेज़ धूप आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आँच आ रही है। तो अब तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं बाथरूम में ही रख देती हूँ और जब थोड़ी छत में छाया आ जाती है तभी मैं फैलाने जाती हूँ। तो अभी करना है काम, सेट का काम। तो झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगी है तो मैंने कहा पहले सामान को सेट कर ले रही हूँ फिर करूँगी। और यहाँ पे पिलो कवर धुल तो गए हैं, सूख गए हैं, सब हो गया है, लेकिन चढ़ाने का टाइम नहीं मिल रहा है। और कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं तो इनको तय लगा दूँगी। और धूप काफ़ी हो रही है तो इस वजह से जितना काम मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा सही रहेगा, धूप में ना जाना पड़े, तो पहले वही काम निपटाती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं किचन की। और ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जहाँ पे चींटियाँ निकलती हूँ मरी। और मजबूरी में मारना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मारती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। आज बना रही हूँ मैं बिना छिक्कल वाली मसूर की दाल, और पहली बार बना रही हूँ बिना छिक्कल वाली। वैसे तो घर पे कोई नहीं खाता था, लेकिन अनमोल अभी के पापा बोल रहे थे कि एक बार बना के देखो अच्छा कैसी लगती है। छिक्कल वाली तो सब लोग खा लेते हैं, तो थोड़ी मैं देख ले रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें ये निकला हो और कुछ नहीं निकला। तो दाल बन गई है और ये देखिए कुकर का हाल, पूरा पानी निकल गया है। और मैं काम भी करती जा रही थी और इसको चढ़ाकर चली गई थी। और अब कट कर लेते हैं लहसुन, प्याज वगैरह और दाल फ्राई करने के लिए कुछ मसाले। तो ये ले ली है प्याज, भी लहसुन कम ही डालूंगी लहसुन क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है। और यहाँ का ये डिब्बा मैं सोच रही चींटियों में, चींटी तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। पीछे के डिब्बे में हो गई चींटियाँ। बहुत गर्मी लग रही। गैस निकल गई है कुकर की, चावल धो लिए हैं और यहाँ दाल हो रही है फ्राई। मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं, अब धनिया डाल देती हूँ। और चम्मच से सही मुझे ऐसे ढक्कन से डालना सही लगता है, चम्मच डली तो रहती है लेकिन मैं ढक्कन से निकाल के डाल देती हूँ। और यहाँ भी कुछ डिब्बे सेट करना सोच रही थी लेकिन डिब्बों में हो गई चींटियाँ, उसे फ्री टाइम में करूँगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग हो गए हैं तैयार बिल्कुल सुबह सुबह। मैं उठी थी 4 बजे, तो खाना वगैरह बनाया, सब काम किया और अब मैं हो गई हूँ रेडी 6 बजे, क्योंकि मुझे जाना है महोबा। अचानक से प्रोग्राम बना क्योंकि अनमोल की हो गई हैं दवाइयाँ ख़त्म, तो अचानक से जा रही हूँ महोबा। और सारा काम निपट चुका है, पूजा भी हो गई है, बस केवल टाइम होने की देरी है। तो समय से पहले ही तैयार हो गए हम लोग। तो थोड़ी मोहनी के लिए दवा भी ले जाना है, तो यहाँ से
ले जा रही हूँ मैं मोहिनी के लिए दवा, और वहाँ से लेकर आऊँगी अनमोल के लिए दवा, क्योंकि मोहिनी को इधर की दवा सूखती है और अनमोल को महुआ की, तो दोनों लोगों का आना जाना होता रहता है। अभी विक्की आया था तो अनमोल के लिए मंगवा ली थी, अब और मैं जा रही हूँ तो मोहिनी के लिए ले जा रही हूँ। जैसे कि लगता है कि ख़त्म होने वाली है, कोई आ रहा है तो मंगा लेते हैं, ऐसे ही मोनू का होता है कि अगर कोई आता जाता है तो फिर इसके लिए दे देते हैं। और मोहिनी और मोनू एक ही है, कभी कभी मोनू बोल देते कभी मोहिनी। तो मैं साड़ी वगैरह कुछ नहीं लाई थी और आज सुबह ही जाना था, तो मम्मी और मोहिनी वो और विक्की बोल रहा था कि आज नहीं जाओ, पापा तो सुबह से चली ही गई थी, तो मैं आ रही थी घर के लिए, तो ये लोग बोल रहे थे रहने दो अभी नहीं जाओ, एक दिन में कुछ नहीं होता है। और अनमोल भी के पापा से पूछा तो वो ही बोल रहे थे ठीक है कल आ जाना, और कभी भी एक दिन में क्या हफ्ते भर में भी मन नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। और आज मैंने पहली बार ये कुर्ती पहनी है, हमेशा मैं साड़ी पहनती हूँ लेकिन मैं कपड़े नहीं लाई थी, इस वजह से मैंने मोहिनी की कुर्ती पहनी है। और अनमोल बस के एक जोड़ी लोवर टी शर्ट लाई थी, तो वो बस रहना है, वो भी मैं रात के लिए लाई थी कि इसको गर्मी में लेटने में दिक्कत होगी। और आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी कुर्ती, मेरी क्या मोहिनी की पहनी है मैंने, तो मेरी ऊपर कुर्ती कैसी लग रही है। और मैं स्टिकर केवल यही बस लाई थी और कुछ भी नहीं लाई थी, यहाँ तक कि मम्मी का सिंदूर लगाया है मैंने, और स्टिकर में इसी लाई थी अपनी, क्योंकि मम्मी थोड़ी बड़ी लगाती हैं। और टाइम काफ़ी हो गया है लेकिन अभी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा एंजॉय करने का मन हो रहा था, तो मैंने मोहिनी ने और अनमोल ने एंजॉय किया। मोहिनी ने मुझे लिपस्टिक लगाई, अनमोल ने वीडियो बनाई, और फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैंने मंगाई थी लिपस्टिक और 4 कलर मंगाए थे, तो चारों में से एक एक लगाया है आधे आधे होठों में, ये दूसरा कलर है, ये दूसरा, और ये है दूसरा, और ये दूसरा, ये है डार्क पिंक और ये डार्क रेड, तो बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैंने लगवा के देखी है। अगर वैसे तो कहीं जाना नहीं था, केवल कलर चेक करने थे, इस वजह से लगवाए हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है कूलर, तो मैं भी थोड़ी तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, और मैंने बोल रही थी कि थोड़ी वीडियो बना लूँ और फ्रेंडों को भी दिखाओ। तो मुझे तो चारों कलर अच्छे लग रहे हैं, मोहिनी को भी अच्छे लग रहे हैं, अनमोल को 2 अच्छे लग रहे हैं, एक थोड़ा पतला सा लग रहा है। और मम्मी तो बोल रही थी जैसे तुम लोगों को पसंद है तो तुम लोग ले लो। और आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी लिपस्टिक और उनके कलर। और अभी नाश्ते में बनाया था इडली, सांभर और चटनी, तो सब लोगों ने वो खा लिया है। अभी मम्मी ने लौकी कद्दूकस कर दी है, तो लौकी के बनाएंगे कोफ्ते। तो मैं और अनमोल आ गए हैं स्टेशन। जब हम लोग आए थे स्टेशन तो कम भीड़ थी, धीरे धीरे करके भीड़ काफ़ी हो गई थी, और ये लग रहा था इतनी सारी सवारियां बनेंगी कैसी, लेकिन सब सेट हो जाते हैं। और अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा चलो जब तक वीडियो थोड़ा बना लेती हूँ। और ये देखिए हमारे महोबा का स्टेशन, और काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत दिनों से हो गया है, लेकिन पहले छोटा था लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और जब मैं आई थी ना तो इतनी सारी भीड़ उतरी थी महोबा में, तो लग रहा था जैसे मेला हो, बहुत ज़्यादा लोग उतरे थे। और ज़्यादातर महोबा में ही लोग उतरते हैं और खाली हो जाती है ट्रेन। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे वापस, तो मैं सामान सेट कर रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह इन्होंने सुबह ले ली थी और इन्होंने धो के भी रख दी थी, तो मैंने कहा चलो मैं सेट कर ले रही हूँ। ये काफ़ी घर संभाल लेते हैं जब मैं कहीं जाती हूँ, और वैसे भी मेरी काफ़ी हेल्प करवा लेते हैं, बच्चे भी करवाते हैं, सब लोग हम लोग एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं। जैसे कि जिसका जो काम है ऐसा नहीं है कि वो ही करेगा, हम लोग भी एक दूसरे का काम बहुत करवाते हैं। जैसे उनके पापा को किसी चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए होती तो मैं करती हूँ, बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं और बच्चों की मैं भी हेल्प करती हूँ। और ऐसे में जीवन भी खुशी रहता है, अपनों में प्यार भी बना रहता है।
देखिए सारे घर की हालत। और मैं काफ़ी थोड़ी थकी हो गई हूँ क्योंकि अच्छे से सीट नहीं मिली थी बैठने के लिए। और लेकिन घर थोड़ी गंदा डला है तो मैं सोची थोड़ी सेट कर देती हूँ और कपड़े वगैरह से डस्टिंग बाद में करूँगी। और यहाँ ये मोहिनी लगाई थी मेहंदी और ये भी लगाई थी। यही होता है बहनों का प्यार, चाहे मन थका हो चाहे कुछ हो, लेकिन नहीं लगता है कि बहनों को थोड़ी सजा दें, ऐसा कर दे वैसा कर दे। और उससे ज़्यादा अच्छी बनती तो नहीं है, लेकिन कह रही थी कि लगा देती हूँ। और कौन कहीं जाना है, मैंने कहा ठीक है, तो उससे जैसी बनी उसमें लगा दी। और या तो लगाती रहो या कोई ऐसा हो जो लगवाता रहे, हैबिट पे आ जाए, और ऐसे ही अंदाज से लगाती रहती है। और बस अभी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे एक दादी ख़त्म हो गई हैं, तो अनमोल जैसी मैं आई थी, अनमोल अभी के पापा चले गए थे वहाँ पे, और बहुत अच्छी थी, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं गई थी उसके एक दिन पहले मैंने उनको देखा था, मैंने उनसे बात भी की थी। अचानक से पता नहीं क्या हो गया कैसे, अब जब वो आएंगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो अभी दोपहर के काम से, सुबह के काम से मैं फ्री हो गई हूँ। रात के बज गए हैं 9, तो अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की शुरुआत। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो सादा सी आलू गोभी की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन प्याज सब रख लिया है। कमर में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं बैठ के ही सब कट कर रही हूँ। यहाँ पे हो रही है सब्ज़ी की तैयारी, प्याज वगैरह सब कट गई है, प्याज फ्राई भी कर रही हूँ। और मोहिनी का फ़ोन आया था कि तुम चली गई हो, तो काफ़ी खाली खाली लग रहा है। और बोल रही थी एक दिन और रुक जाओ, मम्मी बोल रही थी एक दिन और रुक जाओ, विक्की पापा सब लोग बोल रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन अब टाइम ही नहीं है मेरे पास। नहीं तो एक दिन क्या, मैं गर्मियों में 1-1.5 महीने आराम से रुकती थी तसल्ली से। और ये भी समझते हैं कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो फिर कहीं आने जाने को नहीं मिल पाता है। तो इनको पता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इसलिए वो 1-1.5 महीने के लिए गर्मियों में छोड़ देते थे कि आराम से घूम फिर आओ। और वैसे तो मैं कभी त्योहारों में भी नहीं जाने का सोचती हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 दिन जाने में मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब मजबूरी पड़ गई है तो फिर 1-2 दिन में भी काम चल जाता है। और बस यहाँ पे मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। और अभी आया था कुछ पूछने मुझसे, तो यहाँ पे पूछताछ अभी ने कर लिए और रात के बर्तन धो रही हूँ। अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, केवल ये जो बर्तन इकट्ठे हुए उसी को साफ़ कर रही हूँ।